Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today's topic is migration in birds. Bird migration is the regular seasonal movement, often north and south along a flyway between breeding and wintering ground. Many species of bird migrate. We all know that migration in birds is very common. ये जो माइग्रेशन है हम किसको कहते हैं जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ या जो आर्कटिक से अंटार्कटिक की तरफ या ईस्ट एशिया से अफ्रीका की तरफ नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ तो ये जो है मूवमेंट जो करते हैं वो ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स के बीच में करते हैं यानी जहाँ नेस्ट बनाते हैं या जहाँ उनको भोजन मिल रहा है सर्दी गर्मी इन सब जो कंडीशंस हैं इन सब को अवॉइड यानी अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करना फेवरेबल कंडीशंस की तरफ जाना ये जो मूवमेंट करते हैं इसको हम कहते हैं बर्ड माइग्रेशन। Migration of species such as storks, turtle doves, and swallows was recorded as many as 3000 years ago by ancient Greek authors, including Homer and Aristotle. यानी होमर और एरिस्टोटल के टाइम से भी हमने बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन को पढ़ा है जाना है। तब भी इन लोगों ने जो है इसका ज़िक्र किया है कि बर्ड्स जो है जैसे स्टोक्स है, टर्टल डोव्स है, स्वैलोज़ है, इनका इनका इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड किया, ऑब्ज़र्व किया और उसके बारे में बुक्स के अंदर मेंशन किया। तो लॉन्ग बैक यानी 3000 ईयर्स पहले भी जो है इस बर्ड माइग्रेशन के बारे में जाना जाता था और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। The Arctic Tern holds the long distance migration record for birds traveling between Arctic breeding grounds and Antarctic each year. ये जो आर्कटिक बर्ड है ये जो बर्ड है ये नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ यानी आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन तक जो है वो फ्लाई करती है तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करने वाली बर्ड है ये और कम से कम जो है 14,000 टू 18,000 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल करती है। तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन जो रिकॉर्ड किया है वो आर्कटिक टर्न में देखा है। और सम स्पीसीज ऑफ ट्यूबनोसस जैसे कि अल्बाट्रॉसस ये जो अल्बाट्रॉसस है ये these fly over the southern oceans while others such as shearwaters migrate 14,000 kilometers between their northern breeding grounds and southern ocean। ये जो अल्बाट्रॉस है ये पूरा अर्थ का सर्कल कर लेते हैं यानी दे मूव राउंड द सर्कल मतलब इतना लंबा जो है ये माइग्रेशन करते हैं। एंड दिस अल्बाट्रॉस बर्ड जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये जो अल्बाट्रॉसस है ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है और इसका अगर पंख को फैला हुआ अगर हम देखते हैं तो पंख का जो एक्सटेंट है वो कम से कम 12 फीट यानी 3.7 मीटर जो है वो लॉन्गेस्ट विंग स्पैन है इसका। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स और ये पूरा अर्थ का जो है वो सर्कल कर लेते हैं माइग्रेशन के दौरान। और दूसरा जैसे ये शीर वाटर्स है ये 14,000 किलोमीटर जो नॉर्दर्न ब्रीडिंग ग्राउंड से सदर्न ओशियन की तरफ आते हैं और फिर वापस नॉर्दर्न की तरफ। शॉर्टर माइग्रेशंस आर कॉमन इंक्लूडिंग एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन ऑन माउंटेन्स सच एज एंडीज एंड हिमालयास। छोटे छोटे माइग्रेशंस भी होते हैं जैसे हायर एल्टीट्यूड से लोअर प्लेन एरियाज में माइग्रेट करना जैसे एंडीज माउंटेन है या हिमालयास जो माउंटेन है तो ऊपर जब बर्फ़ जमने लग जाता है तो बर्ड्स के लिए वो अनफेवरेबल हो जाता है तो वो नीचे की तरफ फ्लाई करके नीचे आ जाते हैं प्लेनी यानी फ्लैट सरफेसेस पे। तो ये जो है ये शॉर्ट माइग्रेशंस हैं ये। द टाइमिंग ऑफ माइग्रेशन सीम्स टू बी कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय चेंजेस इन डे लेंथ। जो दिन है दिन का जो लेंथ है क्योंकि आप सब जानते हैं विंटर्स में दिन छोटा हो जाता है और समर्स में दिन लंबा होता है तो दिस इज़ द चेंज इन डे लेंथ। तो इस डे लेंथ को जो है बर्ड्स भी जो है महसूस करते हैं उस टाइमिंग को और दैट ऑल्सो ट्रिगर्स देम फॉर माइग्रेशन। और इनको नेविगेट करने के लिए जो है ये क्लूज़ कौन से क्लूज़ यूज़ करते हैं
सन का डायरेक्शन, स्टार्स के डायरेक्शन और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और उनके जो मेंटल मैप्स है, यानी जो दिमाग के अंदर उनके जैसे उड़ने के दौरान डे टाइम में अगर उन्होंने कोई माउंटेन्स या एनी अदर जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इस तरह से देखे हैं, तो उसको वो अपने ब्रेन में स्टोर करके रख लेते हैं। तो उन मेंटल मैप्स को भी वो यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। Now these are a few examples which I want to show कि how the birds migrate from one area to the other area। जैसे आप इसके अंदर वेरियस कलर्ड लाइंस आप देख रहे हैं। जो लाइट ब्लू कलर है वो है नॉर्दर्न व्हीट ईटर। नॉर्दर्न व्हीट ईटर जो है ये ईस्ट यूरोप, ईस्ट एशिया कह सकते हैं आप, वहाँ से जो है ये ईस्ट अफ्रीका की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से जो आर्कटिक टर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट दीज आर द बर्ड्स विच फ्लाई द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। आर्कटिक रीजन से लेके अंटार्कटिक रीजन तक ये फ्लाई करके जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। तो जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट जो है वो आर्कटिक टर्न का देखा गया है। अमूर फैल्कन, अमूर फैल्कन ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर में जो लाइन दिख रही है, तो ये जो है जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से ईस्ट अफ्रीका की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं अमूर फैल्कन। और जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो है शॉर्ट टेल्ड शीर वाटर, जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। शीर वाटर 14,000 स्क्वायर किलो 14,000 किलोमीटर जो है ये माइग्रेट करते हैं, और ये सदर्न से नॉर्दर्न की तरफ और नॉर्दर्न से सदर्न की तरफ। ये आप जो ब्लू कलर इधर से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके ऊपर इधर यूरोप के नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर, और इधर अदर साइड में आप देखो वो लूप की तरह नीचे रिटर्न हो रहा है और रिटर्न होके वापस उसी सदर्न एरिया में आ रहे हैं। तो ये एक लूप की तरह जो है ये माइग्रेट कर रहे हैं, एंड दे ट्रैवल अलोंग द विंड रूट्स। जो विंड्स हैं इस डायरेक्शन में जो घूमते हैं उसको फॉलो करते हुए जो है ये माइग्रेट करते हैं ये। और येलो कलर में अगर आप देखें, ये शीर वाटर जो यहाँ से मैंने बताया था सदर्न से लेकर के नॉर्दर्न में जाते हैं और नॉर्दर्न से वापस सदर्न में लूप की तरह वापस आ रहे हैं। और येलो में जो आप रफ देख रहे हैं, ये जो यूरोपियन नॉर्थ यूरोप से जो है ये नीचे वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की तरफ ये माइग्रेट करते हैं। और स्वैनसन्स हॉक, ये स्वैनसन्स हॉक जो है नॉर्दर्न अमेरिका से जो है पिंक कलर में आप देख रहे हैं इसके अंदर एरो मार्क लाइन, वो नॉर्थ अमेरिका से सदर्न अमेरिका की तरफ जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स विच आई एम शोइंग कि कैसे वो एक तरफ से दूसरी तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये आइदर ये लैटिट्यूडनल हो सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, या लूप की तरह से भी हो सकते हैं। एक छोटा-सा एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो शीर वाटर का मैंने आपको बताया था लूप की तरह ये मूव करते हैं, तो ये मैप के अंदर देखिए आप, इसमें ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जो है वो नॉर्दर्न यूरोप की तरफ और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो होके और वापस इसी सदर्न एरिया में आ रहा है। तो नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो डायना जो है, डायना शी वाज़ अ ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स लिखे, एंड शी गॉट द अवार्ड विनिंग फॉर दिस बुक विंड कैचर। इस विंड कैचर में इन्होंने शॉर्ट टेल्ड शीर वाटर जो बर्ड है, जो नॉर्थ पोल से लेके फिर वापस जो है साउथ पोल में आना, फिर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल में, तो एवरी ईयर जो है ये लूप की तरह राउंड मूव करती है ये। तो इसकी स्टोरी और इसका जो अमेजिंग जर्नी है कि कैसे ये नॉर्थ पोल की तरफ जाना, फिर नॉर्थ से फिर साउथ में आना, ये इसके जो फैक्ट्स जितने भी हैं उन्होंने उसको एज अ स्टोरी जो है वो विंड कैचर बुक के अंदर लिखा था, और इसके लिए इनको अवार्ड मिला था। देर आर 8 मेजर माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज। जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल आपको दिखाया था मैंने कि कुछ बर्ड्स के बारे में कि किस तरह से वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है इस तरह माइग्रेट कर रहे हैं। तो जनरली नॉर्थ टू साउथ, या फिर लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, वाइस वर्सा।
तो ये जो है 8 मेजर फ्लाईवेज हैं। अलग अलग कलर्स में आप देख सकते हैं इसके अंदर। पैसिफिक अमेरिकास जो है, आप ये पैसिफिक रीजन में आप देख सकते हैं इसके वेस्ट साइड में। और फिर सेंट्रल अमेरिकास, जो बीच वाला येलो ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ अमेरिका, बीच में जो सेंट्रल अमेरिका है उसको क्रॉस करता हुआ। फिर अटलांटिक अमेरिका, उसके साइड में जो ईस्ट साइड में अगर आप अमेरिका का देखें तो अटलांटिक अमेरिका। फिर ईस्ट अटलांटिक येलो में जो आप इधर अफ्रीका के और उधर ग्रीनविच एरिया की तरफ आप देख सकते हैं। और रेड कलर में ब्लैक सी मेडिटेरियन है, जो यूरोप से अफ्रीका के बीच में ये ब्लैक सी को क्रॉस करते हुए जो बर्ड्स आ रहे हैं वो ये रेड वाली लाइन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ईस्ट एशिया से ईस्ट अफ्रीका। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया, जो सेंटर में आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं। और फिर ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो दीज आर द मेजर 8 माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज। ये मेजर फ्लाईवेज जो हैं ये, इनको एरिया वाइज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे मिसिसिपी अमेरिका फ्लाईवे, आप ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं इसके अंदर, जो एरिया नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका में बीच में आप रेड लूप के अंदर आप देख रहे हैं, ये मिसिसिपी अमेरिका फ्लाईवे है ये। और जो पैसिफिक अमेरिका फ्लाईवे है, इधर आप जो वेस्ट साइड में देख रहे हैं अमेरिका के, जो ग्रीन लाइन के अंदर है वो है पैसिफिक अमेरिका। और फिर जो ग्रीन ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं अमेरिका के, इसमें जो अटलांटिक अमेरिका फ्लाईवे है, जो ब्लैक लूप के अंदर आप देख रहे हैं वो है अटलांटिक अमेरिका फ्लाईवे। और जो इन दोनों के बीच में, जो एशिया और अमेरिका के बीच में आप जो ग्रीन कलर का लूप देख रहे हैं, ऊपर से जो है पूरा ग्रीनलैंड और उन सबको कवर करता हुआ, और फिर नीचे जो है ये वेस्ट अफ्रीका को टच करता हुआ नीचे साउथ अफ्रीका तक जो ग्रीन वाला आ रहा है वो है ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे। और जो रेड कलर का जो लूप है इसके अंदर एशिया से और अफ्रीका तक जो है वो है ब्लैक सी मेडिटेरेनियन फ्लाईवे। जो ब्लू के अंदर है, लाइट ब्लू कलर के अंदर है, वो है ईस्ट सी मेडिटेरियन। और जो नीचे रेड है वो है ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट एशिया तक का फ्लाईवे। और फिर जो सेंट्रल वाला है, ये बीच में जो आप इंडिया को कवर करता हुआ जो देख रहे हैं वो है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे। और इधर ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया हैं उनको कवर करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक का जो एरिया देख रहे हैं वो है ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो ये सारे 8 फ्लाईवेज हैं जो इस एरियाज को कवर कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 को ही एक्सप्लेन करूँगी। Now, when traveling between their breeding and wintering grounds, birds don't choose their paths at random. रैंडमली नहीं चूज करते हैं कि आज चलो इधर निकल जाते हैं, कल उधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज फॉलो देयर रूट्स। यहाँ तक कि जैसे वो नेस्ट के अंदर बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो बच्चे भी जो है उसी रूट को फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग व्हाट वी आर फीलिंग, कि कैसे करते हैं, हाउ, वाई, व्हेन, ये सारे प्रश्न हमारे अभी भी बहुत अधूरे से ही हैं। बट स्टिल जो है बर्ड वॉचर्स और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है वो इन बर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके फ्लाईवेज को स्टडी कर रहे हैं, उनके रूट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और फिर उनसे जो है हमें इनके बारे में पता चलता रहता है। So they follow set routes that include suitable habitats where they can stop to rest and refuel along the way. तो वो क्या है कि बर्ड्स जो हैं अपना रूट सेट करते हैं और सूटेबल हैबिटेट्स को देखते हुए जो है, क्योंकि उनको बीच बीच में स्टॉप करना होता है, रिफ्यूल यानी भोजन को खाना और पानी पीना, मतलब इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, उसको हम कहते हैं रिफ्यूलिंग। जैसे हम सफ़र पर निकलते हैं तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल हम पहले से भरवा लेते हैं, बट बीच में रास्ते में हम रुकते हैं, कुछ खाना पीना भी करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी भर लेते हैं और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। तो सेम बर्ड्स भी इसी तरह से करते हैं। Now, many different species group together to travel along similar routes
which have been loosely split into 8 main flyways. जो मैंने 8 मेन फ्लाईवेज बताए थे, उन फ्लाईवेज में जो है ये अलग अलग बर्ड्स जो हैं हम देख सकते हैं, और एवरी ईयर हम उन्हीं रूट्स पे उन बर्ड्स को देखते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे. ये जो अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे क्या है, ये दिस कनेक्ट्स द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया विद द विंटरिंग ग्राउंड्स ऑफ इन अफ्रीका. जो मैंने आपको बर्ड के बारे में बताया था कि वो यूरोप के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, जो नॉर्दर्न एशिया है वहाँ से लेके अफ्रीका तक, जो ईस्ट अफ्रीका तक या साउथ अफ्रीका तक जो जा रहे हैं, वो अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे. तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द मिडल ईस्ट मेडिटेरियन. जो मिडल ईस्ट मेडिटेरियन सेंटर में जो मैंने आपको बताया था आपको, तो ये जो है मेडिटेरेनियन जो ब्लैक सी वाला एरिया है उसको क्रॉस करते हुए भी बर्ड्स जो है यूरोप से अफ्रीका की तरफ आते हैं. ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे. ये क्या है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है ये फ्लाईवे? जो नॉर्थ ईस्ट एशिया ब्रीडिंग ग्राउंड्स को विंटरिंग ग्राउंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग वाइटल स्टॉप ओवर साइट्स. कुछ इनके स्टॉप ओवर जो ब्रेक बीच में मिडवे की तरह जो रुकते हैं वो है चाइना और कोरियन पेनिनसुला. फिर नेक्स्ट है अमेरिकाज फ्लाईवे. अमेरिकाज फ्लाईवे में हमने बहुत सारे देखे, पैसिफिक भी देखे थे, अटलांटिक भी देखे थे और सेंट्रल भी देखे थे. तो ये सब जो है इसके अंदर आते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका ब्रीडिंग ग्राउंड्स को विंटरिंग ग्राउंड्स इन द कैरेबियन एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से जोड़ते हैं ये. तो दीज आर द 8 फ्लाईवेज विच कम अंडर दिस 3. नाउ व्हाई डू बर्ड्स माइग्रेट? बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं? Birds migrate to move from areas of low or decreasing resources to areas of high or increasing resources. और वो जो प्राइमरी रिसोर्सेस है वो क्या है? फूड और नेस्टिंग लोकेशंस. तो बर्ड्स को माइग्रेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो डिक्रीजिंग रिसोर्सेस है और जो इंक्रीजिंग रिसोर्सेस है उस एरिया में ये जाते हैं. तो बर्ड्स को जो है माइग्रेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जब उनको लगता है भोजन की कमी हो गई है या क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हो गए हैं कि वो वहाँ नहीं रुक सकते हैं, जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पहुँच गया है टेम्परेचर, बर्फ़ बहुत गिरने लग गई है, तो वहाँ के जो रिसोर्सेस है, फूड अवेलेबिलिटी, वो सब ख़त्म होने लग जाती है, नेस्टिंग के लोकेशंस भी ख़त्म होने लगते हैं. तो दे माइग्रेट टू द नेक्स्ट एरिया विच इज़ मोर फेवरेबल टू दैम. Now, birds that nest in the northern hemisphere tend to migrate northward in the spring to take advantage of burrowing insect populations, budding plants and an abundance of nesting location. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बर्ड्स हैं वो जब स्प्रिंग होता है तो वहाँ पर अच्छा इंसेक्ट का पॉपुलेशन भी होता है, बर्ड और प्लांट्स में भी जो है बडिंग होते हैं, फूल पत्तियाँ सब नए आते हैं और नेस्टिंग के लोकेशन भी अधिक होते हैं. तो बर्ड्स जो है वो तब वहाँ पर ब्रीड करते हैं. फिर उसके बाद जैसे ही विंटर अप्रोच होता है तो इंसेक्ट्स की भी कमी, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, फूड जो है वो कम होने लग जाता है. तो बर्ड्स जो है वो साउथ की तरफ माइग्रेट करने लग जाते हैं जस्ट टू एस्केप द कोल्ड. और ये जो है कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं अगर उनको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड मिल रहा है, यानी भोजन अगर मिलता रहे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी बर्ड्स रह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड्स. नाउ व्हाट ट्रिगर्स माइग्रेशन? माइग्रेशन को कौन ट्रिगर कर रहा है? द मैकेनिज्म इनिशिएटिंग माइग्रेटरी बिहेवियर वेरी एंड आर नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली अंडरस्टूड. ये बिहेवियर वेरी करता है बर्ड टू बर्ड, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है. तो अभी इसको कम्प्लीटली समझ तो नहीं पाए, ऑर्निथोलॉजिस्ट्स कर रहे हैं, बट देर इज़ मैनी मोर थिंग्स दैट विच हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड. तो माइग्रेशन जो ट्रिगर कर रहा है वो है डे लेंथ, लोअर टेम्परेचर्स और चेंजेस इन फूड सप्लाई और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक इंस्टिंक्ट ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडे और उसमें से बच्चे बाहर आए और उसके बाद जो है पेरेंट्स तो जो है उनको वहाँ छोड़ करके माइग्रेट कर जाते हैं, बट वो जो बच्चे हैं जब उड़ने लायक होते हैं तो वो सेम उसी रूट को फॉलो करते हैं. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन.
हाउ डू बर्ड्स नेविगेट? अब बर्ड्स नेविगेट कैसे करते हैं, किस तरह से वो फॉलो करते हैं? अगर आप किसी नए रूट पर जाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप जीपीएस यूज़ करते हैं, आप कंपास यूज़ करते हैं। सिमिलरली बर्ड्स भी अपना कंपास यूज़ करते हैं, किसको देखते हुए? सन के डायरेक्शन को, स्टार्स के डायरेक्शन को, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लेते हुए, सेंस करते हुए जो है वो बर्ड्स अपना नेविगेशन रूट तय करते हैं। And they also get information from the position of the setting sun and from landmarks seen during the day. जैसे आप कोई अननोन एरिया में जाते हैं तो आप लैंडमार्क्स दिमाग में रखते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल था, यहाँ पे पेट्रोल पंप था, यहाँ स्कूल था, इस तरह से। तो इसी तरह से बर्ड्स भी जो है अपने लैंडमार्क्स को याद रखते हैं। कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जिसमें बर्ड्स जो है स्मेल को भी, यानी खुशबू से भी जो है सेंस कर सकते हैं। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन देयर नेविगेशन। फॉर एग्जाम्पल होमिंग पिजियंस। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। There are different types of migration: altitudinal migration, latitudinal migration, longitudinal migration, and total migration, partial migration. In our next class, we are going to study about the different types of migration, कि किस तरह से altitudinal migration होता है, longitudinal migration होता है, partial migration। इन सब के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।